आज के इस वीडियो में मैं आपको उन प्रश्नों को बताऊंगा जो 100% आपके एग्जाम में आएंगे। तो वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय एक्सेल कंप्यूटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके इस चैनल पर मैं हमेशा लाता रहता हूं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ी नई नई वीडियोस, साथ ही साथ ट्रिपल सी ओ लेवल की टॉप लेवल की क्लासेस। तो अगर मेरे चैनल पर आप नए मेहमान हैं तो चाय कॉफी पी के जाइएगा। जस्ट आई एम जोकिंग भाई, चाय कॉफी नहीं पीना है। आपको जो सामने सब्सक्राइब वाली बटन है उस पर क्लिक करना है, साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना है ताकि आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन एक डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सटीक स्थिति रिकॉर्ड करता है? ट्रिपल सी एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो बताइए, ऐसा कौन है तो किसी डिस्क पर जितनी भी फाइलें हैं उन सभी फाइलों का नाम और उनकी कंडीशंस क्या हैं इसको चेक करने का काम करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, फैट। अब फैट का मतलब क्या होता है? मोटा? नहीं, मोटा नहीं। कंप्यूटर की दुनिया में क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल। नोट कर लीजिएगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, राइटर का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां पर आपको बताना है राइटर के बारे में। राइटर कहते हैं हम लिब्रे ऑफिस में डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को, और इसका एक्सटेंशन होता है .odt। नोट कर लीजिएगा, .odt। अब इससे संबंधित दो क्वेश्चंस और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक प्रश्न है लिब्रे ऑफिस कैल्क का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन, दूसरा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पूछता है तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ODP। ठीक है, इम्प्रेस के लिए ODP। और कैल्क पूछता है आपसे तो उसके लिए आपका राइट आंसर होगा .ods। ऐसे आप याद रख सकते हो। देखिए, ODS क्या है आपका? स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, तो ऐसा आता है इसीलिए ODS। इम्प्रेस क्या है आपका? प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, प्रेजेंटेशन में P इसीलिए .odp। तो ऐसे भी आप आसानी से याद रख सकते हो। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सबसे तेज मेमोरी है? बताइए, सबसे तेज कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, SRAM। SRAM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्टैटिक रैम होता है। क्या होता है दोस्तों? स्टैटिक रैम होता है SRAM का फुल फॉर्म। रैम के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? DRAM और SRAM। नोट कर लीजिएगा, DRAM का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी आपके एग्जाम में आता है। तो DRAM का फुल फॉर्म डायनेमिक रैम और SRAM का स्टैटिक रैम। अब नेक्स्ट, IMAP प्रोटोकॉल के लिए पोर्ट संख्या कितनी होती है? अब यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि IMAP प्रोटोकॉल है क्या। तो दोस्तों, ये क्या है? आपका ईमेल का प्रोटोकॉल है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछाता है कि निम्न में से कौन सा ईमेल का प्रोटोकॉल है। तो IMAP को ध्यान रखिएगा, ये भी आपका ईमेल का ही प्रोटोकॉल है। और इसके लिए जो पोर्ट संख्या है वो है आपकी 143। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। IMAP का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो IMAP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। नोट कर लीजिएगा, इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? ट्रिपल सी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है। कभी पूछता है कि सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, और कभी ये पूछता है कि कौन सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, MS-DOS। MS-DOS आपका सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, और साथ ही साथ यह सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। अब सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे एक बार में एक ही लोग यूज कर सकते हैं, वो आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग लिब्रे ऑफिस में फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए किया जाता है? जैसे आप MS ऑफिस में फॉन्ट साइज को बढ़ाने और घटाने के लिए कंट्रोल+Shift+ ग्रेटर देन
और लेस देन का उपयोग करते थे, वैसे ही लिब्रे ऑफिस में भी फॉन्ट साइज को बढ़ाने और घटाने के लिए हमें अलग से शॉर्टकट की का प्रयोग करना होता है। तो आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं। यहाँ पर लिब्रे ऑफिस मैंने आपके सामने ओपन किया है। अब फॉन्ट साइज को बढ़ाएंगे और घटाएंगे, उसके लिए हमें टेक्स्ट की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम एक पैराग्राफ इंसर्ट करने के लिए DT लिखकर F3 प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका एक पैराग्राफ इंसर्ट हो गया है। अब मान लीजिए मुझे इतने की फॉन्ट साइज बढ़ानी है, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल के साथ में प्रेस करते हैं क्लोज ब्रैकेट। देखिए कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट हम कर रहे हैं, फॉन्ट साइज बढ़ रही है। ऐसे ही इससे संबंधित एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि फॉन्ट साइज को घटाने के लिए हम किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो जब फॉन्ट साइज को घटाने की बात आएगी तो कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट का यूज हम करते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट के द्वारा फॉन्ट साइज हमारी कम हो जाती है और कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट के द्वारा हम फॉन्ट साइज को बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो प्रश्न मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं, फॉन्ट साइज को बढ़ाना और घटाना। यहाँ पर बात थी बढ़ाने की, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट। ये आपका क्लोज ब्रैकेट है और ये आपका ओपन ब्रैकेट है। अब नेक्स्ट, फोन पर किसी के अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की जानकारी मांगना क्या कहलाता है। वर्तमान समय में ऐसा बहुत ही ज्यादा हो रहा है। आपके पास बहुत सारे ऐसे फ्रॉड कॉल्स आते हैं जो आपसे आपके अकाउंट संबंधित या आपसे ये कहते हैं कि आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की डेट एक्सपायर हो गई है और नए क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के लिए आप अपनी ये जानकारी दे दीजिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम उस जानकारी को दे देते हैं और थोड़ी देर बाद हमारा पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। इसीलिए बैंक से लगातार मैसेज भी आते रहते हैं कि अपना अकाउंट संबंधी डिटेल, OTP, CVV किसी के साथ भी शेयर ना करें। तो अगर आपसे ऐसा कोई भी करता है तो यह आपका आता है साइबर स्टॉकिंग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है, साइबर स्टॉकिंग के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, BIOS का पूर्ण रूप क्या है। SSC एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। BIOS, बिना BIOS के आपका कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सभी लोग क्वेश्चंस का आंसर देते रहिए, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, ई-गवर्नेंस योजना की शुरुआत कब हुई थी। ई-गवर्नेंस योजना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 2006 में। 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक में चेक व ड्राफ्ट में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। आपने भी चेक का यूज किया होगा, ड्राफ्ट का भी यूज किया होगा, लेकिन क्या है कि आपने वहां पर ध्यान नहीं दिया होगा कि वहां पर बारकोड होता है, MICR होता है, OMR होता है, UPC होता है, निम्न में से कौन सा होता है। और बहुत सारे लोगों ने ध्यान भी दिया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकेंड, MICR। MICR का यूज होता है, इसका फुल फॉर्म भी SSC में काफी पूछा जाता है। तो MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, अब नेक्स्ट, GUI स्टैंड फॉर। GUI का फुल फॉर्म क्या है बताइए। GUI और CUI ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दो में से एक आपके एग्जाम में अक्सर पूछता है। तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, अर्थात ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब जैसे विंडोज आपका किस पर आधारित है, यह प्रश्न भी एग्जाम में आता है कि विंडोज CUI बेस्ड है। अगर ऐसा पूछता है तो बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि विंडोज हमारा GUI बेस्ड है, ना कि CUI। ठीक है, अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मेनू में होता है बताइए। आपको याद होगा मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको सभी मेनूज के बारे में बताया भी है, तो आइए फिर से आपको बता देते हैं ताकि आपका वो रिवाइज हो जाए। ये है दोस्तों फाइल मेनू, जहां पर आपको न्यू, थोड़ा जूम कर लेते हैं, न्यू, ओपन, ओपन रिमोट, रीसेंट डॉक्यूमेंट्स, है ना, ऐसे ऑप्शंस आपको यहां पर मिलते हैं। ऐसे ही शेव एज की शॉर्टकट की आपके एग्जाम में पूछी जाती है, क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट एंड S। ऐसे ही सेव रिमोट, शेव कॉपी, सेव ऑल, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है,
ये भी काफी ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। तो क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट और ओ। ऐसे ही है एडिट मेनू, जहां पर अंडू, रीडू, रिपीट, रिपीट की शॉर्टकट की काफी बार पूछी गई है। क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट एंड वाई। कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन भी होता है, जिसकी शॉर्टकट की सभी की जुबान पर होगी। ऐसे ही पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एंड वी। सेलेक्ट ऑल के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में हम कंट्रोल प्लस ए का उपयोग करते हैं, लेकिन अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क पूछेगा तो वहां पर शॉर्टकट की चेंज हो जाती है। ऐसे ही फाइंड करने के लिए कंट्रोल प्लस एफ, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कंट्रोल प्लस एच, गो टू पेज के लिए कंट्रोल प्लस जी का यूज करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मेनू में होता है। तो किस मेनू में है दोस्तों, यहां पर एडिट मेनू के अंतर्गत। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां पर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन में। तो फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट एडिट। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, CVV स्टैंड फॉर, बताइए CVV का फुल फॉर्म क्या है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि CVV किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, आपका कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होती है। कहाँ होती है, आप देखिए अगर आपके पास ATM कार्ड है तो आप उसके पीछे साइड में देखेंगे तो वहां पर 3 डिजिट का एक CVV नंबर आपको मिलता है। अब ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है कि CVV कितने डिजिट का होता है। तो कितने का होता है, 3 डिजिट का होता है। नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं, बताइए। जैसे आप एक्सेल यूज करते थे वैसे ही कैल्क होता है। तो कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, दो प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और दूसरा होता है आपका रिलेटिव सेल रेफरेंस। नोट कर लीजिएगा, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में अधिकतम कितनी वर्कशीट होती हैं, बताइए। 256, 227, 10,000 या 555। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सर 10,000। ठीक है, 10,000 वर्कशीट वहां पर होती हैं। अब नेक्स्ट, ब्लॉकचेन क्या है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ब्लॉकचेन क्या होता है दोस्तों, एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड P2P नेटवर्क। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डेबिट कार्ड कितने अंकों का होता है। डेबिट कार्ड कितने अंकों का होता है, क्रेडिट कार्ड कितने अंकों का होता है, या डेबिट कार्ड में कौन कौन से डेबिट कार्ड होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपके पास भी डेबिट कार्ड होगा, आप सभी जानते भी हैं, फटाफट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 16। डेबिट कार्ड आपका 16 डिजिट का होता है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, बताइए। 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न पूछाता है कि लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने की शॉर्टकट की, और दूसरा क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस में करंट विंडो क्लोज करने की शॉर्टकट की। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर करंट विंडो क्लोज करना और लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलना क्या दोनों अलग अलग हैं या फिर सेम है। तो बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों बिल्कुल अलग है, जस्ट अपोजिट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कंट्रोल प्लस क्यू। आइए दोनों के बारे में आपको समझाते हैं। दोस्तों यहां पर दिया गया है फाइल मेनू, है ना। फाइल मेनू पे आप देखें तो सबसे लास्ट में ऑप्शन मिलेगा आपको एग्जिट लिब्रे ऑफिस, दिया गया है ना, जिसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस क्यू, है ना। और ऐसे यहां पर विंडो ऑप्शन दिया गया है, जहां पर दिया गया है क्लोज विंडो। अगर मान लीजिए हमने यहां पर 2 फाइलें ओपन कर रखी हैं, एक हम ओपन कर लेते हैं यहां पर कैल्क की। ठीक है, अब यहां विंडो पे आप देखिए तो यहां पर दिखाई दे रहा है अनटाइटल्ड 2 लिब्रे ऑफिस राइटर एंड अनटाइटल्ड 1 लिब्रे ऑफिस कैल्क। ये 2 फाइलें हैं, एक कैल्क की और एक राइटर की। अगर अभी हम यहां पर क्लोज पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये विंडो हमारी क्लोज हो जाएगी, क्लोज हो गई ना। लेकिन अगर यहां पर हम एग्जिट लिब्रे ऑफिस पे क्लिक कर देंगे तो हम क्या होंगे, लिब्रे ऑफिस से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये अंतर होता है दोनों में। तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस W क्लोज विंडो के लिए, और बाहर निकलने के लिए कंट्रोल प्लस क्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट,
IMF स्टैंड फॉर। ट्रिपल सी एग्जाम में काफी फुल फॉर्म पूछे आते हैं, तो ऐसे ही आपको बताना है IMF का फुल फॉर्म। और इसका राइट आंसर होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। अब नेक्स्ट, ASCII कितने बिट्स का होता है? ASCII में कितने कैरेक्टर्स होते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। और कितने बिट का होता है मीन्स इसकी जो साइज है वो आपको बतानी है। ASCII का फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है। दोस्तों ASCII का फुल फॉर्म और इसका जो बिट है वो है आपका 7 बिट। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब यहां पर थोड़ा सा आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में हम समझा देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर लिब्रे ऑफिस राइटर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों लिब्रे ऑफिस राइटर में आप देखेंगे तो टोटल आपको 11 मेनू मिलती हैं। कौन कौन सी? फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल्स, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो एंड हेल्प। फाइल मेनू के ऑप्शंस मैंने आपको दिखाए ही हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसे ही एडिट मेनू में भी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है फाइंड एंड रिप्लेस, इन सभी की शॉर्टकट की, सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन। ठीक है, ऐसे ही कमेंट का ऑप्शन भी है ना, कमेंट आपको अभी इंसर्ट के ऑप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ ट्रैक चेंजेस में रिकॉर्ड के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, ये क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। ठीक है, फिर वैसे ही व्यू दिया गया है, व्यू से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन आता है साइड बार को शो और हाइड करने के लिए Ctrl+F5, और दूसरा क्वेश्चन पूछा आता है फॉर्मेटिंग मार्क्स के बारे में, है ना। ऐसे ही पूछता है रूलर के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, तो Ctrl+Shift+R होती है। क्या रूलर को हम हाइड कर सकते हैं और शो कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। तो जी हाँ, बिल्कुल, अगर आप Ctrl, Shift और R प्रेस करेंगे तो रूलर आपका हाइड भी हो जाएगा, और अगर हाइड है तो फिर से शो भी हो जाएगा। ऐसे ही इंसर्ट के अंतर्गत आपको पेज ब्रेक का ऑप्शन मिलेगा, या जो भी चीज आप इंसर्ट करना चाहते हैं उसके लिए आप इंसर्ट मेनू का उपयोग कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की क्या है Ctrl+Enter। कमेंट के लिए Ctrl+Alt+C का उपयोग करते हैं। ऐसे ही फॉर्मेट में आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इन सभी मेनूज का आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा ऑप्शन किस मेनू के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट आपका टेबल। टेबल में इंसर्ट टेबल की शॉर्टकट की क्या होती है Ctrl+F12, ये काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही फॉर्म से क्वेश्चन आता है कि कॉम्बो बॉक्स कहाँ होता है, या पुश बटन का ऑप्शन किस मेनू में होता है ना। टूल्स से आपका वर्ड काउंट पूछा जाता है ना। ऐसे ही ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग की शॉर्टकट की पूछी जाती है, और एक्सटेंशन मैनेजर की शॉर्टकट भी पूछते हैं, और विंडोज के बारे में मैंने आपको बताया ही है, तो इन सभी को आप नोट कर लीजिएगा। और लिब्रे ऑफिस हेल्प की शॉर्टकट की क्या होती है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्या होती है, F1 होती है इसकी शॉर्टकट की। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं जिनका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, तो फटाफट कमेंट बॉक्स ओपन कर लीजिए और इन क्वेश्चंस का आंसर आप फटाफट दीजिए। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ आप कमेंट में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।